नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपनी बात करेंगे आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आपका एग्ज़ाम कब है, कमेंट करिए साथियों कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में 10 से 12 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं और अंत तक अपनी वीडियो के साथ बनी रहिए। पहला प्रश्न देखिए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। कब भेजा था? 1942 में। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। कोंकण रेलवे भारत के निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे वो जोड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटक को। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और मैनेजर डायरेक्टर कौन बने हैं? संजय कुमार जैन। ये साथियों 2 बार रिपीट हो चुका है और तीसरी बार पुनः रिपीट होने की आशंका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने फ़ोन में। रेलवे करंट अफेयर प्रश्न है। रेलवे के अध्यक्ष सीईओ कौन है? सतीश कुमार। आरपीएफ महानिदेशक डीजी कौन है? जो आईपीएस रैंक के होते हैं, ये ध्यान में रखना, मनोज यादव है। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष कौन है? सीईओ मनोज दुबे। तो ये ध्यान में रखना साथियों। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? वो कहा जाता है अथर्ववेद। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है? ताल को लय कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक गीतों को रागिनी कहा जाता है। कौन से प्रदेश में लोक गीतों को रागिनी कहा जाता है? बताइए साथियों, क्या लिखो यहाँ पे? हरियाणा। राइट ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है सिक्किम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, चूफाट नृत्य पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय से संबंधित है। ये नृत्य कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों की पूजा के लिए किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? सिक्किम, कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों के लिए। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट ऑप्शन होगा ज्ञानेश कुमार। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसी का भी। 2 बार रिपीट हो गया, तीसरी बार पुनः रिपीट होने की आशंका है इसकी। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट मूवी का पुरस्कार किसे दिया गया? कांकलेव। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों आपका। और यहाँ पूछ ले कि 16वां ब्रिक्स शिखर कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप बोलोगे रूस। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326। ये 226 साथियों, यहाँ 326 कर लो, 326। ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है कौन सा अनुच्छेद होगा? संविधान की प्रस्तावना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 44 क्या है? सम्मान नागरिक संहिता, जिसको अपने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में। कितने से कितने? 36 से 51 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, पद्म विभूषण 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? वो है किराना
घराने से। ये कहाँ पे है? यूपी में। और ये मेवाती घराना कहाँ पे साथियों? हरियाणा में। इंदौर घराना कहाँ है? एमपी में। और आगरा घराना कहाँ भी है? यूपी में। किराना और आगरा घराना यूपी में है, इंदौर घराना एमपी में है, मेवाती घराना हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रमुख सूचकांक, बार बार मैं हर वीडियो में ला रहा हूँ साथियों ये, कि आपके 1 नंबर पक्का हो सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप उन्हें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का 176वां स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक भारत का 105वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का भारत 39वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक भारत का 129वां स्थान है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक भारत का 10वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक का भारत में 116वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स भारत का 3रा स्थान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, 1 नंबर आप इसे पक्का कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? आप बोलोगे 10। राइट ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक कांडला बंदरगाह, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है साथियों। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तांबा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई होती थी? किससे बने? सिलखड़ी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण? साथियों पुनः रिपीट किया मैंने प्रश्न, तो आप बता सकते हो इनका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो कमेंट करके बताइए साथियों। इतना और बता देता हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे आप बताइए कि कौन है। ठीक है साथियों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखो जनजातियाँ, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है, इस्किमो जनजाति कनाडा की है, मसाई जनजाति केनिया की है, बोरो जनजाति ब्राज़ील की है, बुशमैन जनजाति कलाहारी मरुस्थल की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियाँ साथियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया था? ब्रह्मपुत्र नदी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों ये प्रश्न, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए साथियों, एक बार पूछा गया है, दूसरी बार रिपीट होगा। गगन गिल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे, वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया संजय यादव। मास्टरपीस का विजयनगर आर्ट डॉक्टर सिद्धगिराज शेखर। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी दीवा कारुनी। द एंड ऑफ इमेजिन अरुंधति रॉय। गणेशास स्वीट पुस्तक संजय लेखक और इमिली हैंस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किरण देसाई। आदि पुराण जिनसेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ध्यान में रखना कौन सी पुस्तक कौन लेखक है। कामा इच्चा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो मागनियर द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ बजाई जाती है साथियों? ये बजाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। और किस समिति से हुई थी?
शिवरामन। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना। आईडीबीआई की स्थापना 1964, मुख्यालय है मुंबई में। एसआईडीबीआई की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र राजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता था? वो था मृदगम। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे भोटिया नृत्य है वो उत्तराखंड का है। तेरा ताली राजस्थान, जो जैसलमेर जिले में रामदेव जी के मेले में बजाया जाता है। लावड़ी पोवड़ा तमाशा महाराष्ट्र, भांगड़ा गिद्दा पंजाब में, भारतनाट्यम ओडिसी सोनल मानसिंह। भारतनाट्यम कहाँ का है साथियों? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना बात। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई 24 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना की 25 जनवरी 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। साथियों, ये बीमा योजना, जल धन योजना, भारत मिशन योजना, इंद्रधनुष योजना, ये पूछ सकते हैं साथियों, तो स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए, रोजाना एक बार इसको पढ़िए। ये कंटेंट सर आपके लिए ही लेके आए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पे देखो, पुणे की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 9 मई 2016 को। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को बनाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री 2.0 उज्ज्वल योजना 10 अगस्त 2021 को। और यहाँ पे उज्ज्वल योजना 1 मई 2016, ये ध्यान में रखना साथियों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016 को। यहाँ पे देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। वो 4 लोगों ने मन्नू भाकर, डी गुकेश, प्रदीप कुमार, हरदीप सिंह, ये 4 लोग हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। निम्न में से किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज का गठन के नेतृत्व किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे बात करते हैं साथियों, चटगांव षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1930 को। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1897 कलकत्ता में। परमहंस मंडली की शुरुआत आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1849 महाराष्ट्र में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 कलकत्ता में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग बम्बई में। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों अभी तक। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछ सकते हैं। ये प्रार्थना समाज 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल समय भारत आया था? किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? वो है मणिपुरी। और ये कहाँ का है? मणिपुर। आगे बात करते हैं, देखो, खिलाड़ी है किस खेल से खेलते? विश्वानंद आनंद शतरंज के हैं। अभिनव बिंद्रा मन्नू भाकर। अभिनव बिंद्रा को ओलंपियाड पुरस्कार मिला है। ओलंपियाड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनेश गित्ता बबीता फोगाट कुश्ती से है।
पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज से है, राफेल नडाल टेनिस से है। ये ध्यान में रखना चाहती हूँ। यहाँ लोक नृत्य है थबल चोगमा मणिपुरी, चिंगाई नृत्य नागालैंड राज्य से, दलखाई नृत्य ओडिशा से है, राउत नाच छत्तीसगढ़ से है, धालो लोक नृत्य गोवा से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान में रखना। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध दर्शाता है? वो है डंडारिया रास, और ये कहाँ का है? गुजरात। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? 1939। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूना एक्ट 1932 में, रोल्ट एक्ट 1919 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। और ये कहाँ हुआ था? लंदन में। गांधी इरविन समझौता 1931, कांग्रेस फैजपुर अधिवेशन 1936। भारत में गूगल ने अपना बड़ा कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना चाहती हूँ इसको। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? शशिकांत दास। ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे। आगे बात करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो वो राइट ऑप्शन आपका होगा 87। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अब पूछ ले कि 79 में क्या है? संसद से संबंधित है ये। 85 क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पीएम की सलाह से संसद को भंग कर सकता है। 81 में है लोकसभा और 80 में क्या है? राज्यसभा। ध्यान में रखना चाहती हूँ ये बात। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? वह है गौरीकुंड, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखो, अनुच्छेद दे रखा है कि मानव तस्करी जबरन श्रम अनुच्छेद 23 है, ग्राम पंचायत का गठन 1940 अनुच्छेद में है, लोगों का कल्याण अनुच्छेद 38 में है, पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A, सहकारी समिति 43B। ये 2 अनुच्छेद आप साथियों याद कर लेना। आजकल 1A क्या होता है, 19A में क्या है, ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49, समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51, समान और कानून सहायता अनुच्छेद 39A, उच्च न्यायालय रिट जारी अनुच्छेद 226। यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 214 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट रिट जारी। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 संचित निधि। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। ये देखिए, मैंने बोला था 19A में क्या है, 19B में क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप रट के ही जानना। अनुच्छेद A वाक एवं अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। 19B सम्मेलन शांतिपूर्वक। 19C संघ संगठन सहकारी समिति। 19D भ्रमण की स्वतंत्रता। 19E निवास की स्वतंत्रता। मुगल प्रशासन में मुहतासिब था, कौन था? मुहतासिब क्या था? सार्वजनिक नैतिकता। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का अपना लास्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित कौन सी इमारत बौद्ध विहार के सिद्धांतों पर डिजाइन की गई थी? ये साथियों आपके लिए प्रश्न है, तो
तो आप कमेंट करके बताइए। और जो राइट क्वेश्चन बताएगा कि इसका ऑप्शन ये है पंचमहल दीवान एक खास बुलंद दरवाज़ा, उसको फॉलो बैक मिलेगा। और जिसका भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट कमेंट करके बताइए साथियों।